अभी जो बैटरी परसेंटेज बची है वो 83 बची हुई है। तो दोस्तों 20 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर दिया है। हेलो दोस्तों, दोबारा से आ गया हूँ एथर एपेक्स को लेके। इसका मैंने रेंज टेस्ट किया था जो कि स्मार्ट इको मोड पे किया था। उस पे रेंज निकल के कितनी आई है वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इस वीडियो पे भी दोस्तों प्रॉपर रेंज टेस्ट करूँगा। पिछले वीडियो पे मैंने किया था मैं और राजू, जो सुबह निकले थे घर से, और अभी हम लोग रिटर्न घर जाने वाले हैं। तो अभी मैं करने वाला हूँ रेंज टेस्ट दोबारा से, लेकिन इस बार मैं करूँगा मोड को चेंज करके। मैं करूँगा स्मार्ट इको की बजाय राइड मोड यूज़ करने वाला हूँ। बैटरी परसेंटेज जो है वो 92 है। 97 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और हमें चलना है 80 किलोमीटर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो ट्रिप है ना, इसे मुझे ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो मैंने ट्रिप को कर दिया है। करंट राइड 0 दिखा रही है, अब ये 0 हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग घर निकलते हैं और वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना वीडियो। क्या लगता है दोस्तों, पहुँच पाऊँगा कि नहीं घर? 92% चार्ज है और कोई अपडेट नहीं आई है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा। इस पर जब अपडेट आएगी तो क्रूज़ कंट्रोल आ चुकी है भाई, तो उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ड्राइव की ओर। अब दोस्तों मैं करूँगा ड्राइव को शुरू। थोड़ा सा रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ क्योंकि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, जब भी आप रात में चलो दिन में चलो, हेलमेट का यूज़ ज़रूर करिएगा। हेलमेट का यूज़ करने के साथ साथ आपको रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ट्रैफिक रूल को भी फॉलो कर लिया करिएगा, ये ज़रूरी है। ये एक डिस्क्लेमर भी आप मान सकते हो। तो राइड मोड पे दोस्तों मज़ा तो लग रहा है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो सारी चीज़ें मैं अलग से वीडियो तो बना ही दिया है। अब सीधे चलता हूँ और अभी 92% चार्ज है। ये करंट राइड जो दिखा रही है ये मैं 20% ख़त्म करूँगा, उसके बाद देखता हूँ ये कितनी चलती है एपेक्स। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा अपडेट कर दे रहा हूँ। मार्केट थी तो हम लोगों ने स्विच कर दिया स्मार्ट इको मोड पे। स्मार्ट इको मोड पे इसीलिए कर लिया क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन राइड मोड पे ही ज़्यादातर चलूँगा, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी तो स्मार्ट इको मोड पे ही चला। और 11 किलोमीटर हम लोगों ने ड्राइव करा है, जिसमें से 3-4 किलोमीटर स्मार्ट इको मोड में होगी। पहले राइड मोड में ही था। और अभी जो बैटरी परसेंटेज बची है वो 83 बची हुई है, और जो रेंज निकल के आएगी वो तो और 10 किलोमीटर चलने के बाद ही पता चलेगा। फिर 20, उसके बाद फिर 40, फिर 60, फिर 80 पे मैं एक्चुअल में बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा मैं नाइट ड्राइविंग का बात कर दे रहा हूँ, जो रात में है ना, रात में आप देख सकते हैं इसकी जो हेडलाइट की थ्रो है वो थोड़ी सी कम लग रही है मुझे बाकियों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि रात में जब मैं इसे ड्राइव करूँगा तो इतनी कम लाइट होगी। तो ऐसा है कि अगर आप कोई भी व्हीकल पे चल रहे हो तो मार्केट में अगर चलोगे तो सबकी लाइट जो है ना एक साथ जलती है, तो आपकी लाइट कम नज़र आती है। बात तो सही है। अब जब अकेले चलोगे तो फिर वो आपको ज़्यादा नज़र आने वाली है। इस बात पे कितनी सच्चाई है हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे सामने में दिख रही है, लेकिन कैमरे पे क्या दिख रहा होगा, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है लाइट की जो थ्रो है वो, क्योंकि मैं कैमरे की ओर नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने गोप्रो लगाया हुआ है। सुबह से मैंने लगभग 100 किलोमीटर ड्राइव किया था, और 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फिर से मैं दोबारा से ये 80 किलोमीटर ड्राइव करूँगा। 20 किलोमीटर हम लोगों ने चेक करा था, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या निकल के आई, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का मज़ा उठाइए। दोस्तों और एक कमी की बात करूँ तो और एक कमी क्या है, क्या लगा मुझे एथर एपेक्स में, बटन्स वगैरह में ना रात में मुझे तो आदत हो गई है, आज दिन भर चलाया है तो, लेकिन जिनको आदत नहीं हुआ है तो रात में क्या है कि बटन्स में लाइट देना ज़रूरी था। थोड़ा सा कंपनी को और खर्चा कर देना चाहिए था इस पर। उससे क्या होता, लाइट देने से रात में आपको क्लियरली दिखता है कि हाँ कौन सी बटन किधर है, कौन सा प्रेस करना है। नहीं तो पता चला आप एक ही जगह पे स्टार्ट मोड भी है, इंजन स्टार्ट, और एक ही जगह पे रिवर्स भी है, लेकिन वो काम नहीं करेगी। वो तो मैंने बता दिया ऐसे ही। फिलहाल तो दोस्तों जो मुझे ये नेगेटिव दिखी, नेगेटिव पॉइंट ये बोल सकते हो आप,
तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों इसमें और एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, ये भी मुझे लगा, स्मार्ट इको मोड पे मैंने स्विच करके रखा है, और जब मैं आते समय रेंज टेस्ट करा था प्रॉपर स्मार्ट इको मोड पे, तो उस समय क्या हो रही थी, वो स्विच नहीं हो पा रही थी, यानी कि जो पिकअप है ना वो 45 से नीचे ही जा रही थी, बैटरी जो है वो सेव करके चल रही थी। लेकिन इस बार स्मार्ट इको मोड में है लेकिन ऑटो स्विच हो जा रही है। मैं वो एक्सीलेटर दे रहा हूँ, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये जो है ना ये ग्रीन दिखती थी और इतनी लेवल तक की बैटरी कंज्यूम कर रही थी मोटर इसकी। तो सर्विस होने के बाद हो सकता है कुछ अपडेट तो वैसा नहीं हुआ है, जो भी अपडेट होता है वो ऑनलाइन ही होता है, जो कि ऑटोमेटिक हो जाती है इस पर नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही, जब आते समय नहीं हुई तो सर्विस में ऐसा कुछ किया भी नहीं, सिर्फ इधर उधर की नट टाइट कर दी, वॉश कर दिया, बस थोड़ा बहुत था। तो अभी अगर मैं थ्रोटल लूँ तो ऑटो स्विच काम कर रही है। स्मार्ट इको मोड पे टॉप स्पीड कितनी जाएगी मैं देख ले रहा हूँ एक बार। ले ली ना, 52 तक चली जा रही है। ऑटो स्विच काम कर रही है, पता नहीं कैसे काम कर रही है। हम लोग भी हंस रहे हैं इस बात को देख के कि जब आते समय ये काम नहीं कर रही थी तो जाते समय कैसे काम कर रही है। अगर मैं थ्रोटल लूँ तो ये 62, 64, 65 तक जा रही है, और ये मैं 4 लेन पे चल रहा हूँ जो कि धनबाद की है। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी जाएगी ज़रा वो भी चेक कर ले रहा हूँ, अगर रोड क्लियर मिल जाए तो 65 तक जा रही है। लेकिन यहाँ ढलान है तो ढलान पे 68 चल गई, लेकिन ओरिजिनल पे बात करूँ तो ये 65 तक ही जाएगी, थोड़ी सी ढलान है। और बस जो है स्मार्ट इको मोड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे प्रॉपर वर्क करती है। अब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं टर्न। ये वीडियो कैसा लग रहा है मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ब्लॉग टाइप का वीडियो नहीं हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोड भी मिला है तो सस्पेंशन टेस्ट कर ले रहा हूँ, क्या इसमें खटर पटर वाला जो आवाज़ था वो सुधरा है कि नहीं। हाँ सुधर तो गया है, वैसा कोई आवाज़ अभी फ़िलहाल नहीं है। थोड़ा सा यहाँ भी टेस्ट कर लें। दोस्तों इसकी जो हेडलाइट की थ्रो है ना वो थोड़ी सी ऊपर की ओर मार रहा है, तो ये डीपर से ही हम लोग काम चला रहे हैं। लाइट वैसे ठीक है, रोड पे तो अभी अकेले चल रहा हूँ तो रोड पे तो ठीक ही दिख रही है। लेकिन हाँ मुझे डीपर पे दिक्कत हुआ था, कहाँ पे, सिटी पे, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी। यहाँ पे मैं अकेला चल रहा हूँ तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं राइड मोड कर ले रहा हूँ, राइड मोड करके चलूँगा। 80% चार्ज अभी बची है, 82 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, 16.6 चली है। तो वीडियो लंबा करके फ़ायदा नहीं है, तो एक ही बार में हम लोग मिलेंगे 20 किलोमीटर पे। तो दोस्तों 20 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर दिया है अभी तक एथर एपेक्स को, और जो रेंज दिखा रही है 76। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कितनी रेंज थी, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद 40 किलोमीटर जब हो जाएगी उसके बाद देखता हूँ ये बैटरी परसेंटेज कितनी बचती है। और सीधे हम लोग अभी घर की ओर जा रहे हैं। और मैं बता दूँ लगभग 3-4 किलोमीटर स्मार्ट मोड मैंने यूज़ करा था, उसके बाद जैसे मैंने रोड पकड़ा तो राइड मोड कर दिया, क्योंकि जनवरी का टाइम है बॉस और ठंड लग रही है। तो ठंड में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक एक ठोक दीजिए। अब दोस्तों मैंने ड्राइव कर दिया है 31.3 किलोमीटर, और बैटरी परसेंटेज जो बची हुई है वो 66% बची है। और दोस्तों ये रात का जो समय है ना, इस पर लाइट आप देख सकते हैं रोड पे कितनी गिर रही है, जबकि मैंने अपर करके ही रखा है, डीपर अभी दिया। तो अपर पे इतनी जो लाइट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैमरे पे इतनी ही लाइट है। सामने से गाड़ी आ रही है तो उसे मैं जाने दे लेता हूँ, क्योंकि मैं उसे पकड़ तो सकता नहीं। अभी जो लाइट है वो इतनी है, लेकिन हाँ इतनी विजिबिलिटी है कि मुझे दिख रही है, लेकिन कैमरे पे कितनी कैच कर रही है वो तो एडिटिंग में जब वीडियो जाएगा तभी पता चलेगा। तो फ़िलहाल तो 31 किलोमीटर चली है, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ और उसके बाद 40 किलोमीटर पे देखता हूँ। मैंने तो बोला था 40 किलोमीटर पे चेक करूँगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा चेक करा जाए इसकी जो हेडलाइट है उसकी थ्रो कितनी है। 40.4 किलोमीटर चल चुकी है, बैटरी परसेंटेज जो बची है वो 55 की बची है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेटर को निकालिए और हमें बताइए जब मैंने स्टार्ट किया था राइड मोड से चलना
तो उस समय कितनी रेंज थी और अभी घट के कितनी बची है, 54 हो चुकी है। तो आप 55 मान के चलिए, माइनस करके थोड़ा सा बताइए कि जो मैंने स्टार्ट किया था और अभी जो बची है वो 55 रेंज बची है। तो कितना मैंने ख़त्म कर दिया है 40 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। अभी तो 41 हो चुकी है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली जो ड्राइव कर रहा हूँ रोड पे वो 50 प्लस ही रख रहा हूँ। जब मुझे बोलना होता है तभी मैं थोड़ा सा स्लो कर दे रहा हूँ, ताकि आपको मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपर सुनाई दे। तो फिर मिलता हूँ आपसे मैं 60 किलोमीटर पे। अब जो अपेक्स है वो चल चुकी है 60 किलोमीटर और 32 की दिखा रही है और रेंज, यानी कि और चलेगी। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था, ये मैंने चार्ज जो किया था 80% मैंने जो किया था वो फास्ट चार्जर यूज़ करा था। वो काफ़ी फास्ट चार्ज हो रही थी। उसका शॉर्ट्स वीडियो अलग से है, कितनी देर में चार्ज हो रही है, तो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोगों को और भी चलना है भाई, अभी भी हम लोगों को 20 किलोमीटर और चलना है। यानी 30% की जो बैटरी बची है और 31 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अब मैं सीधे चलूँगा जब 70 किलोमीटर, उसके बाद देखता हूँ ये कितना रेंज निकालती है, यानी कि कितनी बैटरी परसेंटेज बचती है। दोस्तों 30% जब चार्ज हुई थी ख़त्म, उसके बाद से जो बैटरी ड्रॉप है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होने लगी है। और राइड मोड पे ही हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन बैटरी जो ख़त्म होना चाहिए था वो ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़त्म हो रही है राइड मोड पे, वो भी 30% से जब नीचे आई। तो अगर आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो 18% की चार्ज बची हुई है और 19 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है। 19 किलोमीटर यानी चलेगी, और 70.7 किलोमीटर मैंने अभी ड्राइव किया है अभी तक, और मुझे अभी भी 10 किलोमीटर ड्राइव करना है। दोस्तों मुझे लगता है कंपनियां जो फास्ट चार्जर लगाती है वो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन जो नॉर्मल चार्जर होती है, नॉर्मल चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो तो उससे थोड़ी सी बैटरी को भी राहत मिलती है, और जो कंज्यूम होती है राइड करते समय वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती है, वो रियल में जितनी ख़त्म होनी चाहिए उतनी होती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब 93% चार्ज थी, उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप हुई, लेकिन जब 30% चार्ज हो गई थी ना, उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही कंज्यूम कर रही है। तो अभी 71 चली है, देखता हूँ और चला के कितनी दूर तक ये चलती है। अब दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ घर, और एपेक्स को मैंने जो ड्राइव किया है वो लगभग 80 किलोमीटर ड्राइव किया है, 79.9 किलोमीटर। और बैटरी जो रेंज थी जब मैंने इसे चलाया था तो उस समय थी 93% चार्ज, और अभी 9% चार्ज बची हुई है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि हम लोग डबल लोड दें, लगभग 1.5 क्विंटल लोड मान के चलिए, 130 केजी तक मान के चलिए, दोनों की वेट मिला के, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ओवरऑल जो इसके राइड मोड पे जो परफॉर्मेंस थी वो 65 तक थी, और बीच बीच में 50 से एवरेज अगर मान के चलेंगे तो 50, 55, कभी कभी 60, कभी कभी 65 तक लेके इसे गया, और चलाने में तो बहुत ही कंफर्ट थी। लेकिन मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल रेंज की, तो 100% अगर चार्ज रहेगी आपकी व्हीकल तो फिर ये राइड मोड पे 100 किलोमीटर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता देगी, अगर आप थ्रोटल को ज़्यादा लेते हो तो। और इको मोड पे जब मैंने राइड किया था, स्मार्ट इको मोड पे, तो उसका एक अलग से वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ओवरऑल तो दोस्तों यही था। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रात में जो है ना इसका लुक ऐसा दिखने वाला है। तो अब लेता हूँ मैं आपसे विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सेफ ड्राइव करिए।